हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी इसी पाठशाला में और मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प मिश्रा। आप सभी का स्वागत है हमारी मैथ की इस सीरीज में, जिसमें हमारा एक ही संकल्प है कि हमें आप सभी के अंदर का जो मैथ का फोबिया है, जो डर है, उसको खत्म करना है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि 13 चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। 13 चैप्टर में बहुत ज्यादा डर हमें लगता है, उसके फॉर्मूले याद कर करके परेशान हो गए, रट्टा मार मार के हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। तो इसीलिए आज मैं आप सभी के लिए 13.1 स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें आपको बताऊंगा कि आपको आज से ना फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, वो जैसे इस चैप्टर को देखते हैं ना, वो फॉर्मूला रटना स्टार्ट कर देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है बताऊं आपको। क्योंकि एग्जाम में जाके बहुत सारे फॉर्मूले इस चैप्टर में आप भूल जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे कि किस फॉर्मूले को कहां पर लगाना है। तो आज देखना, मैं आपको सिखाऊंगा 13.1 और इतनी आसानी से हम सीखेंगे कि आपको ना तो किसी फॉर्मूले को रटने की, याद करने की जरूरत पड़ेगी, और हम क्वेश्चन में से ही फॉर्मूला बनाएंगे और उसी के कंसेप्ट को हम इजीली सॉल्व करेंगे। तो मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद आपको मेंसुरेशन से तो डर नहीं लगेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से चलेंगे। जैसा हम हमेशा के करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, हम पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं बेसिक, और फिर हम क्वेश्चन को हिट करने जाते हैं। और आपने पहले भी देखा है कि इसके बाद एक्सरसाइज कितनी इजी लगती है। तो आज भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे अपना बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट एक बार आपने अपना क्लियर कर लिया, फिर आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से उड़ा दोगे। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि 13.2 में हमको किन किन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, फॉर्मूले रटना मत। आप देखना, जैसे ही मैं एक्सरसाइज एंड करूंगा ना, आपको एक एक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, एक एक फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, कैसे यूज करना सब आपको आ जाएगा। बस फॉर्मूलों को याद मत करना एक्सरसाइज से पहले। चलिए, तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। हमारी जो 13.1 एक्सरसाइज है, 13.1 एक्सरसाइज जो है, ये दो चीजों पर निर्धारित है। दो चीजों को ये डिफाइन करेगी। इसमें हम सीखेंगे क्यूब के बारे में और दूसरी चीज क्यूबॉइड के बारे में। यानी कि दो चीजें हमारे पास आएंगी यहाँ पर। एक हमारे पास होगा क्यूब, जिसे कहते हैं हम घन, और दूसरी हमारे पास होगी चीज क्यूबॉइड, जिसको आप बोलते हो घनाभ। घनाभ। तो ये दो चीजें हैं इस चैप्टर में जिस पर हम बात करेंगे। अगर हम घन की बात करते हैं तो देखो, घन यानी कि क्यूब में क्या होता है, क्यूब में हमारे पास जो बॉक्स होता है ना, उसकी सभी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। उसकी सबसे अच्छी खासियत यही होती है, इसकी जो भी एज होती है वो सभी एज क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। अगर मैं एक को ए मानता हूं तो सभी क्या हो जाएंगे, हमारी ए हो जाएंगे। ये क्यूब यानी कि घन की खासियत होती है। आई होप ये सब तो आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया आपको। घन यानी कि क्यूब का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जिसकी सभी साइडें बराबर हो, सेम हो, सिमिलर हो, इक्वल हो। क्यूबाइड थोड़ा सा इससे अलग होता है, क्योंकि क्यूबाइड जो है वो आपके आयत यानी कि रेक्टेंगल से बनता है, जबकि क्यूब जो है ये हमारे स्क्वायर से बना होता है। अगर हम 2D में देखते हैं तो 2D शेप में स्क्वायर होता था, और 3D शेप में आ जाता है हमारा क्यूबाइड, यानी कि क्यूब, सॉरी। क्यूबाइड हमारा क्योंकि रेक्टेंगल से बना है इससे, तो ये थोड़ा सा इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। इसमें तीन चीजें होती हैं। ये जो सबसे नीचे आपको नजर आ रही है, इसे बोलते हैं हम इसकी लेंथ, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसकी ब्रीथ होती है, जिसको हम B से यानी कि चौड़ाई B से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये होती है इसकी हाइट, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना, इसमें तीनों चीजें होती हैं और तीनों चीजें अलग होती हैं। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ अलग होती है, बेस अलग होता है और हाइट अलग होती है। लेकिन क्यूब के अंदर सारी चीजें सिमिलर होती हैं। हाइट, बेस, जो भी होगा आपका, ब्रीथ हो गया, हाइट हो गया, लेंथ हो गया, सब क्या होती है, इक्वल होती है। ये दोनों की शेप में छोटा सा अंतर है। चलिए, अब इनके थोड़े फॉर्मूले को भी देखते हैं। देखो, मैं अभी आपको फॉर्मूले सिर्फ समझा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, फॉर्मूले मेमोराइज, रट्टाफिकेशन कुछ मत करना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, देखना। और क्वेश्चन में देखना कितने इजी तरीके से हम फॉर्मूला क्वेश्चन से ही ड्राइव करेंगे, और देखना आपको बहुत इजी लगेगा, आपको मजा आ जाएगा। बस फिर से कह रहा हूं यार, रट्टा मत मारना, ठीक है। चलिए, अगर मैं सिंपल सा एज आपसे पूछूं जी, क्यूब की एज क्या है। एज यानी कि कोई भी एक साइड। अगर मैं आपसे साइड पूछता हूं तो साइड जो है इसकी ए होती है। अगर कोई भी एज में इसकी अगर ए मान लूं तो सारी साइडें क्या हो जाएंगी, क्यूब के अंदर ए हो जाएंगी। और फिर अगर आपसे पूछता हूं मैं सरफेस एरिया, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बस आप खुद क्वेश्चन को फाइंड करोगे। देखो, मैंने आपसे बोला था कि ये जो हमारे पास क्यूब है, ये क्यूब हमने स्क्वायर से बनाया है। किससे बनाया, हमने स्क्वायर से बनाया है।
स्क्वायर यानी कि वर्ग से हमने बनाया है, और एक वर्ग का एरिया आप पढ़ते थे ए स्क्वायर, याद है सभी को? 2D में जब हमने पढ़ा था तो हम इसको ए स्क्वायर पढ़ते थे। और इस पूरे क्यूब के अंदर ऐसे अच्छी 6 साइडें होती हैं। भाई आपको अगर किसी बॉक्स को देखते हो तो उसके अंदर आपको 6 साइडें नजर आएंगी। एक साइड ये बिल्कुल सामने वाली है, एक इसके सामने वाली ये हो गई, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली, और एक इधर की साइड और एक इधर की साइड। टोटल 6 साइड इसके अंदर होती हैं, और ऐसे ऐसे 6 स्क्वायर से मिलकर बनी होगी। तो इसका एरिया होता है 6a स्क्वायर। भाई एक का हो गया ए स्क्वायर, और अगर 6 साइड है तो 6 को मिला के हो जाएगा 6a स्क्वायर। याद हो गया है? अगर मैं आपसे बोलूं कि जी इसके अंदर से मैंने एक हटा दिया, मैंने ऊपर से इसका ढक्कन हटा दिया, तो 6 में से अगर मैं एक को हटा दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 5a स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आपके पास आता है जी मैं जो बॉक्स मेरे पास है ये क्यूब है और इसके ऊपर ढक्कन नहीं है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 5a स्क्वायर। अगर ढक्कन के साथ साथ बेस भी ना हो तो 4a स्क्वायर। समझ में आया ना कैसे करना है? तो जो साइड उन्होंने हटाई है आप भी उस साइड को हटा दीजिए बस, तो कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एरिया समझ में आ गया आपको? चलिए अब एक इसके चीज अंदर होती है चीज जिसको बोलते हैं हम डायगोनल। डायगोनल यानी कि विकर्ण, हिंदी में इसको विकर्ण कहते हैं। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है कि एक कोने से अगर मैं दूसरे कोने को मैच करता हूं तो उसे डायगोनल कहते हैं। अगर मैं इसको सिंपल सा बाहर निकाल के इस तरीके से ले आऊं तो ये जो कहलाएगा इसका, ये क्या कहलाएगा? ये डायगोनल इसका कहलाएगा। तो इसका डायगोनल कितना होता है? तो सिंपल सा याद ध्यान रखना आपको, √3a इसका डायगोनल होता है। तो डायगोनल कितना होता है? √3a इसका डायगोनल होता है। तो अगर आप किसी भी क्यूब का डायगोनल निकालते हो तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a। क्लियर जी? तो ये हमारा डायगोनल होता है। इसके बाद आता है इसका वॉल्यूम। अगर आपसे वॉल्यूम एग्जाम में पूछा जाता है तो वॉल्यूम ध्यान रखना। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी चीज जितना स्पेस ऑक्यूपाई करते है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। जैसे इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ चीज रखना स्टार्ट करता हूं तो कितनी चीज आ सकती है, वो उसका क्या कहलाएगी? वॉल्यूम यानी कि आयतन। हिंदी में उसको कहा जाता है आयतन। और घन का आयतन होता है a की पावर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? a की पावर क्यूब। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको अभी सिर्फ माइंड में रखने हैं, रट्टा मत मारना। अभी आगे हम क्वेश्चन करेंगे, देखना आपको खुद बहुत इजी लगेगा। ठीक है जी? हमने क्या क्या सीखा है? साइड अगर a है तो सरफेस एरिया होगा 6a स्क्वायर, डायगोनल होगा √3a, और वॉल्यूम होगा a की पावर क्यूब। क्लियर है? चलिए अब घन आपके पास चलते हैं, क्यूबॉइड को देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है, देखो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक साइड को उठा लूं तो एक साइड होती है हमारी आयत। आयत यानी कि रेक्टेंगल। क्लियर है आपको? और रेक्टेंगल जो होता है ना, इस रेक्टेंगल का एरिया होता था L इंटू बी। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था? L इंटू बी होता था। अब मेरे पास ऐसे ऐसे कितने रेक्टेंगल है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो देखो, अगर मैं ऊपर वाली इस वाली हाइट की बात करता हूँ, ये सबसे ऊपर के टॉप की है, क्या इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? आपको इसके अंदर लेंथ नजर आ रही है और आपको ब्रीथ नजर आ रही है, यानी कि इसका डायमेंशन कितना हो गया है? L इंटू बी। अब अगर मैं इस वाले वेज की बात करूं तो आपको उसमें ब्रीथ और हाइट दिख रही है, तो इसके एरिया कितना हो गया है? B इंटू एच। और अगर मैं इसकी बात करता हूं जो मुझे सामने टॉप पर नजर आ रहा है, तो इसमें आपके पास क्या है? हाइट है और लेंथ है, यानी कि हो गया हमारा L इंटू में एच। तो ये आपको दिखा जा रहा है। और ऐसे ऐसे दो हमारे पास है भाई, एक टॉप पर है तो एक बेस पर होगा, एक अगर इस साइड है तो दूसरा उसकी उस साइड होगा, एक इधर है तो दूसरा क्या होगा? इधर होगा। मतलब हर चीज हमारे पास क्या है? डबल डबल है। तो क्या मैं इसके सरफेस एरिया में इस तरीके से लिख सकता हूं कि एरिया कितना होता है इसका? L इंटू बी होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2L इंटू बी, क्योंकि दो मेरे पास क्या है? ये वाले बेस है। फिर मैं लिख सकता हूं 2B इंटू एच, B इंटू एच, क्योंकि मेरे पास B इंटू एच दो है, और दो ही मेरे पास क्या है इसके अंदर? प्लस में अगर हम करते हैं तो L इंटू एच। अब मैं समय से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो मेरे एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी, प्लस में B इंटू एच, और प्लस में L इंटू एच। क्लियर है? तो ये देखो हमारे पास कितनी इजीली सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। आसान लग रहा है ना सरफेस एरिया का फॉर्मूला? पहले हम रट्टा मारते कि 2 बाहर क्यों आया है, हमें पता है 2 बाहर क्यों आया है, क्योंकि मेरे पास हर एक ये जो साइड है ये दो दो मेरे पास है। एक मेरे पास रेक्टेंगल ऊपर है आयत, और एक रेक्टेंगल नीचे है। अगर एक का एरिया L इंटू बी है तो दो का एरिया हो जाएगा 2 इंटू L इंटू बी। सेम ऐसे हमने सबका निकाला है। अब सपोज करिए, देखो ये तो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कभी आपसे पूछ लेता है, अरे कर्व कुछ नहीं होता है। अगर मैं कहूं कि इस बॉक्स में से मैंने ढक्कन हटा दिया, तो आप मुझे जरा बताओगे इन तीनों में से कौन सी चीज कम होगी?
भाई ढक्कन हटाया है तो क्या कम हुआ है, L इंटू बी कम हुआ है ना, तो आप L इंटू बी में से हटा दो 2 को, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो कर्व सरफेस एरिया, देखो कौन सा है ये, बिना ढक्कन वाले बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, फॉर्मूला में आपको रटा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूं, तो उसमें ध्यान रखना आपको। अगर मैं ढक्कन हटा देता हूं तो एरिया क्या होगा आपके पास, तो ढक्कन में ये तो हमारे पास 2 टाइम्स है, तो यहां में से 2 कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में से 2, ये बन गया हमारे पास। और क्या कॉमन ले सकते हो, एच भी कॉमन ले सकते हो अगर चाहो तो, एच भी कॉमन है। चलिए कॉमन को मारते हैं गोली, हम कॉमन नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान होने वाला है। मेरे पास होगा 2b इंटू एच, प्लस में होगा 2l इंटू एच, और एक मेरे पास बचेगा केवल lb, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं इन दोनों में से 2 और h कॉमन ले लूं, तो यहां से बचेगा b प्लस में l और प्लस में l इंटू में b, ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, देखो कितना इजीली। अगर मैं बोलूं जी बेस भी नहीं है, तो आप इस पूरे को हटा दीजिए, तो फॉर्मूला सिर्फ ये आपके पास होगा। तो कोई भी फॉर्मूला ना याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमने बस सिंपल वे में सीख लिया है कि एक जो साइड है वो रेक्टेंगल है, एक साइड जो होती है हमारे पास वो रेक्टेंगल होती है। अब जितनी साइड मेरे से दिया है उस हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लूंगा, और जो साइड हटाएगा उसको मैं हटा दूंगा। क्लियर हो गया इतनी सी बात। चलिए अब इसका डायगोनल देखते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल से क्वेश्चन बनते हैं, और डायगोनल आपको पता होना चाहिए। डायगोनल पे ने क्या बोला, इस कोने को अगर मैं इस कोने से अटैच कर देता हूं उसे डायगोनल कहते हैं, और कुछ नहीं है डायगोनल का फॉर्मूला। हमारे पास स्पेस थोड़ी सी हम बना लेते हैं, तो स्पेस इधर बना लेते हैं, ठीक है जी। चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं इसका डायगोनल, इसको आगे पढ़ेंगे इधर की तरफ। तो डायगोनल का फॉर्मूला लिखते हैं हम विकर्ण। तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये जो डायगोनल था ना, ये भी सेम ऐसे ही बना था। अगर मैं यहाँ पर ए रख देता हूं तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, ए बाहर आ गया रूट से, रूट के अंदर केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो वो फॉर्मूला इसी से बना है। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि अगर किसी रूम के अंदर हम किसी स्टिक को रखना चाहते हैं, किसी डंडे को रखना चाहते हैं, तो कितने बड़े से बड़ी स्टिक, यानी कि बड़े से बड़ा हम लकड़ी डंडा कुछ भी रख सकते हैं। तो जितना बड़ा डायगोनल होगा उतना बड़ा आप रख सकते हो, क्योंकि सबसे लंबी लेंथ जो उसके बीच की होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम को लेके, कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या है। तो क्यूबॉइड का आयतन कुछ नहीं है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, आप तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम। ठीक है जी, तो वॉल्यूम आपको निकाल सकते हो एल इंटू बी इंटू एच। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए। मैंने कोशिश की है कि आपको बेसिक से बता के चलूं कैसे फॉर्मूले बने हैं, और हम कैसे अपने क्वेश्चन पे इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई छत नहीं दी है तो उसको कैसे हटाना है, और जमीन भी नहीं दी है तो कैसे क्वेश्चन फॉर्मूला बनाना है, बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। डायगोनल क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं, और देखते हैं इन फॉर्मूलों को हमें कैसे अप्लाई करना है, और अपनी एक्सरसाइज को देखना है किस तरीके से हमें आसान बनाना है। मैं कह रहा हूं आप उड़ा दोगे क्वेश्चन को। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से पढ़ना, और मैं तो कहूंगा कि पहले आप एक बार मेरी वीडियो को रोक दीजिए और आप खुद से ट्राई करिए क्वेश्चन को, आप खुद से ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद फिर मेरा सॉल्यूशन आप देखना, और देखना कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं, तो वो बेस्ट तरीका होगा, और आपको क्वेश्चन करने में फिर और मजा आएगा। अगर आप सिर्फ मेरा सॉल्यूशन देखोगे और उससे इंप्रेस हो जाओगे तो आप कम सीख पाओगे, लेकिन आप एक बार खुद ट्राई करोगे ना, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ट्राई कर लिया आप सभी ने। चलिए अब मैं सॉल्यूशन बताता हूं आपको। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ते हैं, और जो जो चीज पता है ना उस चीज को लिखते जाओ। चलिए तो मैं इधर लाइन खींच लेता हूं, इधर हम अपना सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए तैयार है सब, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में इसने बोला है कि ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 ए प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। देखो लेंथ आपको दी हुई है, एक बॉक्स आपके पास है जिसकी आपको लेंथ यानी कि एल दी हुई है 1.25 मीटर। क्लियर इतनी सी बात, वाइड। फिर उसके बाद आपको इसकी चौड़ाई दी हुई है वाइड, सॉरी मैंने थोड़ा सा ऊपर रॉन्ग लिख लिया है, एक मिनट। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये। एक काम करना, आप ना क्वेश्चन को करने से पहले आप खुद ट्राई करो। देखो मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा, और आप सॉल्यूशन देख के इंप्रेस हो जाओगे तो उसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। फॉर्मूले हम सीख चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। एक बार आप मेरी वीडियो को रोक दीजिए यहाँ पर, और आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, और फिर मेरा सॉल्यूशन आप देखना।
चलिए कर लिया सबने ट्राई। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं और आप अब देखना कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जो जो आपकी मिस्टेक्स थी आप इसको नोट डाउन करना। देखो सबसे पहला तो तरीका यही है कि आपको ना, हम बच्चों को क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं, मैं आपको नहीं कहूंगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ना क्वेश्चन पढ़ने की तमीज नहीं होती है, उन्हें क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता, वो क्वेश्चन को सही तरीके से एनालाइज ही नहीं करते हैं। और पहला काम तो यही होता है कि क्वेश्चन को सही तरीके से एनालाइज करो, क्योंकि आंसर क्वेश्चन के अंदर ही छुपा होता है। चलिए सीखते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो ना, आपका पेन की जो नीब है वो क्वेश्चन के ऊपर होनी चाहिए, और जो जो चीज आपके काम की है उसको आपको साथ के साथ नोट डाउन करना है। जैसे देखो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि ए प्लास्टिक बॉक्स, बॉक्स की बात कर रहे हैं, 1.5 मीटर लॉन्ग, मतलब आपको लेंथ उसकी दे दी है, तो आप तुरंत लेंथ नोट डाउन करिए। ये मत सोचे कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब लिखेंगे, नहीं, आप स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता हमारे पास कि हम क्वेश्चन को 10-10 बार पढ़ेंगे। 1.25 मीटर बाइट, यानी कि उसकी आपको चौड़ाई भी दी हुई है 1.25 मीटर, आप तुरंत चीजों को नोट डाउन करिए। एंड 65 सेंटीमीटर डीप, डीप यानी कि गहराई यानी कि ऊंचाई, यानी कि आपको हाइट दी हुई है 65 सेंटीमीटर। अब यहां क्वेश्चन में रुक जाइए, क्या रुक जाइए, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देखिए ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था, ये सेंटीमीटर में, यानी कि यहां थोड़ी सी गड़बड़ है। तो सबको ना आपको एक ही यूनिट में रखना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन को करने का पहला एक थंब रूल यही है कि आपके पास जितने भी डायमेंशन दिए हुए हैं, एल इंटू बी इंटू जो भी आपके पास दिया हुआ है, वो सब एक ही यूनिट में होनी चाहिए, मतलब हमें इसे बनाना है मीटर में। और आप सभी को पता होगा 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, और अगर इसे मुझे मीटर बनाना है तो मुझे इसे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 100 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0.65 मीटर। अब देखो सब मीटर में कन्वर्ट है। अब आप क्वेश्चन को आगे रीड कर सकते हो। पहली चीज समझ में हमने क्या करा है, आगे पढ़ते हैं। इट इज ओपन एट द टॉप, देखो यहां पर कहा है कि इसका जो छत है ना वो नहीं है, ये ओपन है टॉप से, यानी कि मेरे पास एक ऐसा बॉक्स है जिसमें केवल 5 साइड है। एंड इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट देन डिटरमाइन, मतलब आपकी इसकी जो मोटाई है वो आपको छोड़ देनी है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में इसने क्या बोला हमसे, क्वेश्चन ने बोला है कि मेरे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के ऊपर जो है छत नहीं बनाई है हमने जी, ये छत पे से ओपन है, यानी कि अगर मैं सिंपल सी आपसे बात करूं तो इसका जो ये टॉप है, ये टॉप हमने यहाँ पर नहीं बनाया, यहां से ये ओपन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, सारे डायमेंशन आपको पता चल चुके हैं, अब बस हमको क्वेश्चन को आगे रीड करना है। तो पहला पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए जी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, आराम से पढ़ते हैं। इसने कहा है आपको बताना है द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, आपको बताना है इस बॉक्स को बताने के लिए हमको कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए एरिया का फॉर्मूला बनाते हैं। क्यूबॉइड के एरिया का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हम सबने फॉर्मूला पढ़ा था 2LB BH HL, क्या हमको ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं, आप फॉर्मूले को रट के तुरंत मत लगाना, आप सिंपल सा फॉर्मूला बनाना सीखो। देखो हमने एक फॉर्मूला क्या सीखा था, हमने सीखा था कि इसके जो भी हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अंदर 2 होती है हमारे पास LB, 2 होती है हमारे पास BH और 2 हमारे पास होती है HL। आप अपना सिंपल सा फॉर्मूला बनाइए। अब अगर इसके ऊपर छत नहीं है तो छत का डायमेंशन था L इंटू बी, मतलब एक चीज तो गायब हो गई, यानी कि यहां से ये 2 हट जाएगा हमारा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे क्या फॉर्मूला मत रटो, आप खुद से फॉर्मूले को बनाना स्टार्ट करो। चलिए अब यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, देखो मैं यहां से 2 और H को कॉमन ले सकता हूं इन दोनों में से, तो मैंने 2 और H को कॉमन लिया, तो यहां से बचा मेरा B और वहां से बचा मेरा L, प्लस में क्या बचेगा एक LB, ये हमारे पास देखो फॉर्मूला बन गया। अब क्या हम फॉर्मूला रटने की जरूरत पड़ी, या आपको बहुत थोड़ी पूरी छत आपको नापनी है फॉर्मूला याद करने के लिए, इधर से उधर पूरा घर नाप दो कि फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, फिर एग्जाम में जाके सर पकड़ कर कि अरे क्यूबॉइड के एरिया का क्या था, और पता चला आपने 2 लगा दिया और उसी को सॉल्व करे जा रहे हो, भाई छत भी तो नहीं है इसमें, तो फॉर्मूला आपसे ना रटना नहीं है। देखो हमने क्वेश्चन को पढ़ा और हमने इजिली उसका फॉर्मूला खुद बना दिया, अब हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है। चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं, मैं पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको समझने में आसान। चलिए जी सबसे पहले हमारे पास है 2, फिर हमारे पास क्या है H है, H की वैल्यू कितनी है 0.65, जो जो जीबी आप उसको रखना स्टार्ट करिए। B हमारे पास कितना है 1.25 प्लस में, L हमारे पास कितना है 1.5, देन आता है प्लस, और फिर हमारे पास L इंटू बी यानी कि 1.5 इंटू में 1.25। क्लियर है, सारी चीजें हमने यहाँ पर डायमेंशन पे लिख दी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 0.65 को पहले ऐसे रख लेते हैं, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं,
इस ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करिए, ऐड तो आप कर ही सकते हो ना, 2.75 है, देखो 5 को 5 से ऐड करो, सॉरी इसका 5 ऐसे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 7 और 1/2 हो जाएगा। ये तो आप कर सकते हो, इतना तो मुझे उम्मीद है आपसे। चलिए इन दोनों के मल्टीप्लाई करिए तो 1.875 हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए अब आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.575 प्लस में हमारे पास है 1.875। चलिए दोनों को ऐड करिए तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना जब भी आप एरिया निकालो तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर आपको लगा देना है। क्लियर है। तो देखिए हमारा कितनी आसानी से आंसर आ गया, बस आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। और फॉर्मूला कैसे बनाना है वो आपको मैंने सिखा दिया, फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे करना है। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं, ना तो हमने फॉर्मूला रटा और हमने सिंपल वे में फॉर्मूला क्वेश्चन से ही बनाया। चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला है, सेकंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन के अंदर कहा है इन्होंने कि आपको बताना है द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट, कितने रुपए में बनेगा ये अगर 1 मीटर स्क्वायर जो 20 रुपए की लागत से। देखिए इसने बोला है अगर 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए के हिसाब से हम उसको खर्चा करते हैं तो आपको बताना है टोटल कितने रुपए का आएगा। तो देखिए टोटल कॉस्ट हमको निकालनी है, कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका पहला एरिया आया था आप उस एरिया को लेके और उस एरिया की इस से मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से। चलिए अब रेट से मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो मल्टीप्लाई तो आपको आती है, मुझे पता है, मल्टीप्लाई आप करिए तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 109 रुपए आपके पास आंसर आ जाएगा। मतलब अगर इस बॉक्स को टोटल बनाते हैं तो टोटल बॉक्स को बनाने में हमारा कितना खर्चा आएगा, 109 रुपए का खर्चा आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है किस तरीके से सॉल्व करना है। हमने बहुत इजी वे में देखा फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। देखो आप ऐसे करोगे ना, मैं आपको कह रहा हूं अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई भी माइकल ऐसा नहीं हो जो आपके 5 मार्क्स में से आधा मार्क्स में भी काट सके, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल वही है, पहले आपको खुद ट्राई करना है, आप खुद से ट्राई करिए, मेरी वीडियो को रोक दीजिए और जब आपको पूरा क्वेश्चन हो जाए फिर मैं सॉल्व करता हूं, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना और जो भी आपके मिस्टेक्स होंगे आप उसको क्लैरिफाई करना। चलिए आई होप आप सब क्वेश्चन कर चुके होंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन को कराता हूं, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन की सबसे मेन यही चीज होता है आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आराम से पढ़ना और जो जो चीज दी ना उसको साथ साथ लिखते रहना है। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, तैयार है आप सभी। चलिए बहुत बढ़िया। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5, 4 एंड 3। देखिए आपसे क्वेश्चन बोला है कि लेंथ आपको दी हुई है 5 मीटर, ब्रेथ आपको दी हुई है 4 मीटर एंड हाइट आपको दी हुई है 3 मीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन बने लाइन से आपको दिया हुआ है सेम वही उस टाइप से ही वैल्यू उसकी होती है। हमने तीनों चीजों को लिख लिया रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपको बोला है उसी तरीके से आपको रखना है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम। देखो ध्यान रखना क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है व्हाइट वॉशिंग किस पे करनी है, वॉल पे करनी है, इसकी दीवारों पर करनी है ऑफ द रूम। एंड द सीलिंग, देखिए अब ये भी बोलते हैं ना एंड द सीलिंग, मतलब छत पर और दीवारों पर करनी है, यानी कि फर्श के ऊपर इन्होंने पेंट नहीं किया है। आपके घरों पर भी तो फर्श पे पेंट नहीं होता ना, तो सेम घर पे अप्लाई करो क्वेश्चन को। तो मतलब छत पर आपको पेंट करना है, दीवारों पर आपको पेंट करना है, लेकिन फर्श पे पेंट नहीं करना है, यानी कि इसमें एक साइड मिस हो जाएगी फॉर्मूले सब, जो होगा हमारा फर्श। जैसे पिछले क्वेश्चन हमने ढक्कन को हटा दिया था, इस पर हम बेस को हटा देंगे, सेम देखो वही क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको बताना है इसके अंदर कितना कॉस्ट आपको बताना है, और इन्होंने बोला है कि द रेट जो है वो 17 रुपए 50 पैसे पर मीटर के हिसाब से। देखो हम रेट तभी निकाल पाएंगे जब हम एरिया निकाल पाएंगे, मतलब पहले क्वेश्चन में हमको निकालना पड़ेगा इसके अंदर एरिया और उसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका कॉस्ट। तो दो पार्ट्स में हमारा क्वेश्चन ये भी डिवाइड है। चलिए एरिया के लिए देखते हैं हमें क्या करना है। तो पहले बॉक्स को बनाते हैं, मतलब रूम को बनाते हैं। तो ये हमारे पास रूम हो चुका है और इस रूम के अंदर हमको क्या करना है, हमको करना है पेंट। तो कौन सी ऐसी साइड है जिस पर पेंट नहीं होगा, तो वो हो गया हमारा बेस। ये वाली जो साइड है इस पे पेंट नहीं होगा, मतलब बाकी पांचों साइडों पे बेस होगा, पूरा पेंट होगा। चलिए तो एरिया का पहले बनाते हैं फॉर्मूला। मैंने आपसे क्या बोला कि हमारे पास होती है 2LB 2BH और 2HL, ये हमारे पास तीनों साइडें होती हैं। अब आप देखिए इसमें से कौन सी साइड है जो मिसिंग हो चुकी है। तो हमारे पास LB, ये वाली जो नीचे वाली साइड है ये हमारे पास LB होती है और एक LB हमारे पास नहीं है, यानी कि ये जो 2 है ये हमारे फॉर्मूले में
नहीं आएगा, तो हम इस 2 को हटा देते। क्लियर है? अब देखिए, जहां से आप कॉमन ले सकते हो वहां से कॉमन लो। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, एक 2 और एक h, और मेरे पास क्या बचेगा, b प्लस में l, और जो कि अकेला बचा है इसको पीछे लिख दिया। देखिए पिछले वाला ही फॉर्मूला बन गया ना, और फॉर्मूला भी हमने रटा नहीं है, याद नहीं करा हमने क्वेश्चन के अंदर से ही कंडीशन बनाई है और उसको हमने सॉल्व किया है। चलिए अब वैल्यू को पुट करते हैं। 2, हाइट कितनी हमारे पास, हाइट हमारे पास है 3, b कितना हमारे पास है 4, l हमारे पास कितना है 5, देन फिर हम करेंगे तो 4 इंटू में 5, सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। चलिए अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 3 इंटू 2 को भी ऐसे रहने देते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो 9 आएगा, देन हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 20 आएगा। क्लियर है इतनी सी बात आपको? चलिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों की, तो इन तीनों के मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 54 प्लस में 20, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ चुका है। क्लियर इतनी सी बात? चलिए अब हमको निकालनी है कॉस्ट, और कॉस्ट के लिए क्वेश्चन में क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि एक 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 17.5 रुपए का है, इतना रुपए हमको लागत लगती है, तो टोटल कितना होगा, कुछ नहीं करना है हमको इस क्वेश्चन के अंदर, जो भी आपका एरिया है उसको आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए जो भी एरिया आया, हमारे पास एरिया कितना आया, 74 आया, इसकी मल्टीप्लाई आप 7.5 रुपए से कर दीजिए, और इसकी मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। तो हमारे पास आ चुका है 555 रुपए, यानी कि 555 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आप सभी को कैसे क्वेश्चन करना है? देखो अब तो क्वेश्चन हमारा पिछले वाले से बहुत ज्यादा इजी लगा हमको, है ना, कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन को उड़ा दिया। आप भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो, बस जो मैं आपको चीज बता रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही फॉर्मूला हमको बनाना है, क्वेश्चन से ही फॉर्मूला बनाना है, फिर चाहे कितना भी टफ आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, मैं कह रहा हूँ आप उसको बहुत ईजी उड़ा दोगे, एकदम फर्राटेदार, बड़ा मजा आ जाएगा आपको, और ऐसे सर्दियों में ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने में मजा ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूल थंबनेल वही है, पहले आपको सॉल्व करना है, वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन खुद ट्राई करिए, नहीं होता है फिर आप आगे सॉल्यूशन को देखना स्टार्ट करिए, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आप भी क्वेश्चन के अंदर इनरोल होगे, आप भी उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखाओगे और पूरा आप मस्ती से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते आंसर सॉल्व हो जाता है हमारा। इसने बोला है कि द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। इस बार आपको पैरामीटर दिया हुआ है, कोई नहीं, परिमाप दिया हुआ है आपको हॉल का, हम उसको लिख लेते हैं, पेरीमीटर दिया हुआ है। इसने क्वेश्चन में पता क्या बोला है, इसने बोला आपसे कि जो फ्लोर है ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल की, जो फ्लोर है, जो हमारे पास फ्लोर है उसका आयताकार हॉल के फर्श का जो पूरा परिमाप है वो आपको दिया हुआ है, और फर्श का परिमाप जरा आप मुझे बता सकते हो कैसा होता है दिखने में? बिल्कुल सही, देखो ऐसे ही आंसर आपको बताना है। फर्श का जो परिमाप है ना वो रेक्टेंगुलर होता है, हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो भी हमारा क्यूबॉइड बना हुआ है, जो भी हमारा कमरा है उसका एक साइड हमारा रेक्टेंगुलर होता है, सॉरी रेक्टेंगुलर थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, कोई नहीं सही कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फ्लोर होता है वो होता है रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार, आयताकार होता है, ये तो आपको पता ही है। और एक आयत का परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप आयत का याद नहीं है, अरे क्यों याद करें भाई साहब, हमें याद नहीं करना है, सीखना है। आपको इसमें क्या दिख रहा है, मुझे इसमें लेंथ नजर आ रही है, मुझे इसमें ब्रीथ नजर आ रही है। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है कि चारों साइडों को ऐड कर लो, तो देखो ये भी एल है तो ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी क्या होगी, बी होगी, ऐड करिए। चलिए 2 बार कितना आ जाएगा एल, और 2 बार क्या आ जाएगा हमारे पास बी, 2 कॉमन लो तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, एल प्लस बी। याद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन से चीजों को निकालो, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखो कि रेक्टेंगल की हर एक साइड कैसी होती है, क्यूबॉइड कैसा होता है, बस आप इजीली क्वेश्चन को उड़ा दो यार, मुझे विश्वास है आप पर, और डरना तो है ही नहीं, क्योंकि आपके साथ कौन है, संकल्प मिश्रा सर, बिल्कुल सही, संकल्प मिश्रा सर के आप क्लास में हो, तो मैथ का फोबिया घर के बाहर रख के आइए, क्योंकि यहाँ के बाद मैथ का फोबिया नजर नहीं आता है। चलिए तो पैरामीटर हम समझ चुके हैं, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी हम तरह से बात समझ चुके हैं। If the cost of a painting the 4 walls at the rate of 10 per meter square is, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि अगर इस कमरे की, जो भी हमारे पास कमरा है, चलिए मैं इधर कमरा बना लेता हूँ आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये मेरे पास रूम है, और इस रूम की 4 दीवारों को मैंने किया है पेंट। 4 दीवारें कौन कौन सी हैं, तो ये वाली दीवार होगी हमारे पास, पीछे वाली दीवार हो चुकी है, साइड वाली दीवार और इसके आगे वाली दीवार।
तो ये 4 दीवारें हैं जो हमने पेंट की हैं। किस हिस्से पे पेंट नहीं होगा, तो नीचे और टॉप फ्लोर की बात कर रहा है, इस पे हमने नहीं करा है। छत पे और फर्श पे हमने पेंट नहीं किया है, बाकी 4 दीवार पे हमने पेंट किया है। ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला है कि 4 वॉल पर हमने पेंट किया है और रेट दिया हुआ है 10 रुपए पर मीटर के हिसाब से किया, तो हमारा खर्चा कितना आया 1500 रुपए का। यानी कि आपको इसमें टोटल कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, टोटल कॉस्ट पेंट का कितना दिया हुआ है 15,000 रुपीज, ठीक है जी। और यहाँ पर हमसे ये भी बोला है कि पर मीटर स्क्वायर से हमारा रेट कितना है 10 रुपए पर मीटर के हिसाब से हमको पेंट किया था, तो इतना खर्चा हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपको हाइट फाइंड करनी। देखो क्वेश्चन को पढ़ते आओ ना, सारी चीज आपके माइंड में क्लियर होती जाएंगी। हिंट आपको क्या दिया हुआ है, हिंट दिया है जी अगर आपको एरिया निकालना है ना 4 वॉल का, तो हम लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है लेटरल सरफेस एरिया क्या है, हम तो दिमाग नहीं लगाएंगे जी। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या है, क्यों याद करना है, क्वेश्चन से बनाएंगे देखना आप। चलिए पहले तो हम इनकी बात करते हैं। इनकी क्या बात करते हैं, देखो हमको एरिया निकालने के लिए यहाँ पर 3 चीज हमें गिवन है। देखो क्वेश्चन में ना जो चीज गिवन है उसी से आंसर निकालते हैं। हमको यहाँ पर पैरामीटर पता है, हमको यहाँ पर टोटल एरिया पता है, कॉस्ट पता है और पर का पता है। तो देखो एरिया निकालने का फॉर्मूला था, जब भी आपको कॉस्ट में दी हो चीजें, तो जो भी टोटल कॉस्ट होती है उसको डिवाइड कर देते हैं हम पर मीटर स्क्वायर के कॉस्ट से। बस इतना सा काम करना है, मतलब इतना सा आप ध्यान रखोगे। टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई हमको 15,000 रुपए, पर मीटर का कितना है 10 रुपए, तो एरिया कितना आ गया हमारे पास, एरिया आ गया हमारे पास 1500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया है 1500 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया है। तो देखो आपने इसका एरिया तो फाइंड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में जो हमको बाकी चीजें दी हुई है। तो क्वेश्चन में जो चीजें है ना उसी से आपको चीजों को फाइंड करना है। क्लियर है इतनी बात तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। चलिए अब इसने बोला आपसे क्वेश्चन में आपको बताना है जी सॉरी कि इसका पूरे का क्या होगा। देखो अब यहाँ पर इसका एरिया का हम एक और काम भी कर सकते हैं। देखो मुझे निकालने लाइन, अब आप जरा ध्यान दीजिए एरिया क्या होगा। अगर मैं एरिया का फॉर्मूला बनाता हूं तो देखो मेरे पास फॉर्मूला होता है 2LB प्लस में 2BH और प्लस में 2HL। अगर मेरे पास यहाँ पर बोला है टॉप और फर्श नहीं है, यानी कि मेरे पास ये दोनों चीजें मिस हो गई हैं, ये दोनों चीजें नहीं है, मतलब कि मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब मेरा फॉर्मूले में से ये दोनों चीजें हट जाएंगी और मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, किसको कॉमन ले लूं, चलिए जी काम करते हैं हम 2 और H को कॉमन ले लेते हैं। तो 2H को मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बनेगा B प्लस में L, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1500 मीटर स्क्वायर के। क्लियर है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट पाइए जो पैरामीटर का कंसेप्ट बोला है। अभी पैरामीटर का हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है दोबारा से बना लेते हो, बिल्कुल भी ये मत घबराइए कि सर ध्यान नहीं आ रहा क्या था। आप इसका फ्लोर का बोला पैरामीटर, इसमें एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, ये हमारे पास B है और ये भी हमारे पास क्या है B है। पैरामीटर का मतलब होता है चारों साइडों को ऐड कर देते हैं। अगर मैं 2L को ऐड करूंगा तो 2L हो जाएगा, B को ऐड करूंगा तो 2B हो जाएगा, 2 को मैं ले लूं तो B प्लस L बन जाएगा, या L प्लस B लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब आप यहाँ पर आ जाइए, हमें हाइट निकालना था ना, क्या मैं इसको फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ H इंटू में 2 B प्लस में L। भाई बात तो अभी वही है, बात तो अभी वही है ना। देखो H ये रहा, 2 ये रहा, मल्टीप्लाई में क्या इसकी वैल्यू हमें पता है, तो ध्यान से देखिए। देखो ये तो पैरामीटर ही बन गया ना, और पैरामीटर की वैल्यू कितनी दी हुई हमको 250, यानी कि 250 वैल्यू किसके बराबर है 2B प्लस L के बराबर है। तो क्या यहाँ पर मैं इसके बदले क्या लिख सकता हूँ 250 लिख सकता हूँ। चलिए जी मैंने 250 लिख लिया। 250 को अपॉन में लेके जाइए तो 1500 अपॉन में 250, जीरो से आप जीरो को उड़ा दीजिए और 25 छिक्के हमारे यहाँ होते हैं 150। तो आपकी हाइट कितनी आ चुकी है 6 मीटर आप हाइट फाइंड कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया और कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। और सबसे अच्छी बात है कि हमें कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है, तो हमने बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके बाद जो 4th क्वेश्चन और है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर वो आपके लिए मैं 4th जो क्वेश्चन है वो लेके आऊंगा। वो मैंने आज इसलिए नहीं करा रहा हूँ, एक तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं सारे क्वेश्चन कराता हूँ, और आप फिर किस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे। तो वो 4 क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस में छोड़ रहा हूँ, आप उनको खुद से ट्राई करना। और उसके बाद जब मैं उस पर पार्ट सेकंड लेकर आऊंगा 13.1 का, उसमें आप उसको क्लियर करना, देखना कि क्या उस क्वेश्चन को और इजी कैसे बना सकते थे, अपने कंसेप्ट को कैसे यूज करना था, वो सारी चीजें वहां देखेंगे। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए। थंब रूल वही है, पहले आपको सॉल्व करना है
और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को रोक दीजिए और आप खुद से ट्राई करिए। चलिए, आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब करते हैं और क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और कंडीशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। देखो क्वेश्चन में बोला है कि द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर, एक मिनट, चलिए जी, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। देखो इन्होंने बोला है कंटेनर के आपके पास कोई पेंट है और उस पेंट को अगर आप किसी एरिया पे पेंट करते हो तो आप टोटल 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को आप पेंट कर सकते हो। और इसके अंदर ना बहुत सारी ब्रिक्स, ईंटें लगी हुई हैं। अब आपको एक ब्रिक्स का इन्होंने डायमेंशन दे दिया है, केवल एक ब्रिक्स का, जिसमें इसने बोला इन्होंने आपसे कि इसकी लेंथ जो है वो है 2.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपको दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। और आपसे बोला है कितनी ब्रिक्स इसमें हमारे पास लगी। देखो ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपसे नंबर पूछा जाता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स या कोई भी चीज ऐसी, तो हमेशा जो टोटल एरिया होता है ना बड़ा वाला, उसको ऊपर रखते हैं। यानी कि मैं सिंपल सा इसके फॉर्मूला बनाए तो आप इसमें लिख सकते हो, ऊपर वैल्यू पुट नहीं करते हैं, वैल्यू बाद में पुट करेंगे। पेंटेड एरिया ऊपर लिखिए आप, टोटल पेंटेड एरिया, और नीचे लिखिए आप एरिया ऑफ ब्रिक्स, जो भी एक ब्रिक्स है उसका एरिया यहाँ लिखिए। तो सबसे पहले काम करो आप कि जो भी, देखो ऊपर वाले एरिया तो हमारे पास सॉल्यूशन में है, हमें दिया हुआ है, आप एक ब्रिक्स का एरिया निकाल लीजिए। तो अगर मैं एरिया ऑफ ब्रिक्स निकालता हूं, सबसे पहले आप ब्रिक्स का एरिया निकालिए। तो देखिए अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा क्लियरिटी है, बिल्कुल आप ध्यान लगा सकते हो। यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन आपसे ये नहीं बोला है कि छत नहीं ली गई है या फर्श पे टाइल नहीं लगाई है, कुछ नहीं बोला है सर। मतलब आपको पूरा एरिया लेना है कि जो भी जिस पे भी पेंट किया जा रहा है ना वो कंप्लीट है, मतलब उसके अंदर छत सब कुछ है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि उनको हमें हटाना है। मतलब आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं मैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2LB BH प्लस में HL। नहीं तो आप पुराने तरीके से बनाइए, सब 2 टाइम्स था, देन 2 आप कॉमन ले लेना। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करिए। चलिए वैल्यू बड़े ध्यान से पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों का सवाल है और जरा सा भी पॉइंट अगर गड़बड़ कर हो गया तो आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा गलत आ जाएगा। चलिए तो 2 है सबसे पहले, देन L इंटू B, तो ये हो गया हमारे पास 2.20.5 इंटू में 10 प्लस में B इंटू H, तो जो भी आपको वैल्यू दी भी आप उस वैल्यू को रखिए। देन HL 7.5 इंटू में 2.5। चलिए अब इसको आप सॉल्व करिए, आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पॉइंट हट जाएगा, 225 हमारे पास आएगा, 10 की मल्टीप्लाई करोगे 75 आएगा, और एक मिनट, हाँ अब ठीक है, ये इनटू का साइन हो गया तभी, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। चलिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए। हाँ जी, क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल ठीक, 168.75। चलिए आप इन सबको ऐड करिए, तो ऐड करोगे तो आपका आएगा 468.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनकी अगर मल्टीप्लाई करते हो 2 से तो हमारे पास आएगा 937.5 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, देख रहे हो आप, और आपको बड़ी वैल्यू में क्या दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर, मतलब जो टोटल एरिया वो आपको मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में, यानी कि इसको पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मल्टीपल इसको डिवाइड करोगे, और देखो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है स्क्वायर में, तो अगर आपको इसको डिवाइड करना है, तो अगर स्क्वायर नहीं होता तो आप 100 से डिवाइड करते, स्क्वायर होता है तो 2 जीरो और पड़ जाते हैं। ध्यान रखना कंसेप्ट को, अगर आपके पास केवल सेंटीमीटर हो तो आप 100 से डिवाइड करोगे, लेकिन अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप 2 जीरो और लगा दोगे, अगर क्यूब होता तो 2 जीरो और लग जाते। जो जितनी पावर होती है उसके हिसाब से इसके ऊपर जीरो आपको लगानी होती है। चलिए इतनी सी बात आप समझ चुके हो। चलिए अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और डायरेक्ट वहां पर चेक करते हैं कि क्या आंसर आने वाला है, किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें हम देखते हैं। चलिए अब अपने निकालते हैं हम नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए आपको ऊपर टोटल एरिया रखना है। चलिए टोटल एरिया कितने दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.375, और जो आपका एरिया है उसको आप नीचे रखिए, इन अपॉन में क्या है 10 देखिए ये चीज हमारी कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो हमारे पास अगर हम इसको लिखेंगे तो इस तरीके से आप लिखोगे इसको 1 2 3 4 एंड देन 9.97.5 मल्टीप्लाई करिए इसके अंदर। अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, और अगर मैं नीचे से पॉइंट हटा देता हूं तो ऊपर जीरो और आ जाएगा, और इससे डिवाइड करो तो कितना आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 10।
कितना आंसर आएगा हमारे पास? 10 आंसर आएगा या 100 आएगा? सॉरी 100 आएगा, क्योंकि इस 3 पॉइंट पे एक जीरो और एक्स्ट्रा होगी, 2 जीरो बढ़ेगी, तो 100 आपके पास आंसर आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 100 ब्रिक्स पर आप पेंट कर सकते हो। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था ये भी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है आपसे, आपको सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना है और रीड करने के बाद खुद से फॉर्मूला ड्राइव करना और देखना फिर क्वेश्चन कितना इजी आपको लगेगा। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, पर उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा और 13.1 आपको इजी लगी होगी, और जो थोड़ा सा फोबिया पहले था, आई होप वो सब कुछ खत्म हो गया होगा। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, जिसमें हम 13.2 आपसे डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप सभी के लिए होमवर्क है कि आपको उन सारे क्वेश्चन को, चारों जो क्वेश्चन को ट्राई करना है, पूरा कंसेप्ट लगाना है, फॉर्मूला रट के मत लगाना, खुद से फॉर्मूले बनाने हैं, कोशिश करना है कि उसको कितना इजी में आप बना सकते हो, और उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। चलिए जी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट।